नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट ए है वो अपना चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि कल की क्लास में हमने जो भी थ्योरी पोर्शन पढ़ा था उस पर बेस्ट अपने पास में न्यूमेरिकल है। उन न्यूमेरिकल को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप कल का क्लास देखने के बाद में आज का क्लास देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस है, ये प्रॉब्लम्स है, ये आपको क्या होगी, फटाफट समझ में आ जाएगी। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में दो सरल आवर्त गति SHM के अपने पास में समीकरण दे रखे हैं। एक समीकरण है y1, एक समीकरण है y2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोनों गतियों के आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। जो दोनों गतियाँ हैं उनके आयामों यानी एम्पलीट्यूड अपने को दोनों का ज्ञात करना है और उनका रेशियो यानी अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में एक तो अपने पास में दे रखा है समीकरण y इक्वल टू अपने पास में है tan sin 3πt प्लस का π/4। एक समीकरण अपने पास में यह है। इस समीकरण में अपने पास में आयाम एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड अपने पास में है 10। इस वाले समीकरण में अपने पास में है आयाम का मान 10। दूसरा वाला समीकरण अपने पास में क्या है? y2। इसको आयाम a1 मान लेते। y2 बराबर अपने पास में है 5 sin 3πt प्लस का √3 cos 3πt। ये अपने पास में है। इसको अपन इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। y है y1 है, जिस फॉर्म में है y2 को भी उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में क्या होगा। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखना अपने पास में y2 बराबर, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सही है। इसको ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, तो ये 2 से गुणा होगा नीचे वाले से। ये अपने पास में हो जाएगा sin 3πt प्लस, ये भी नीचे 2 से गुणा होगा 2 cos 3πt। ऐसे लिख सकते हैं। सही है। इसमें 2 का भाग लगा दिया, इसमें 2 का भाग लगा दिया, इधर 2 से पूरे को गुणा कर दिया। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना अपने पास में इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन y2 बराबर 5 दूनी 10। इधर अपने पास में 1/2। 1/2 किसका मान होता है? ये अपने पास में होता है cos π/6 का। सही है। cos π/3 का 1/2 जो मान होता है वो अपने पास में होता है cos π/3 का। cos 60 डिग्री का मान अपने पास में कितना होता है? 1/2 होता है। ये अपने पास में sin 3πt प्लस √3/2। ये अपने पास में साइन में होता है। ये अपने पास में होता है sin π/3। साइन 60 डिग्री का मान ये होता है 180/3 है साइन 60 डिग्री का मान। ये अपने पास में cos 3πt। सही है। 1/2 अपने पास में होता है cos 60 डिग्री का मान और √3/2 ये अपने पास में होता है sin 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से अपने पास में cos A sin B sin A cos B, इसको sin A प्लस भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन y2 बराबर, ये अपने पास में 10, ये sin 3πt प्लस का π/3। ऐसे लिख सकते हैं। sin A प्लस B को sin A cos B cos A sin B ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास में इसी फॉर्म में चेंज हो गया अपने पास में इसी फॉर्म में चेंज। तो यहाँ से अपने पास में देखना y2 बराबर कितना आएगा। यहाँ से अपने पास में a2 बराबर कितना आ गया। इसका एम्पलीट्यूड भी अपने पास में हो गया 10। सही है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया। इसका एम्पलीट्यूड भी 10, इसका एम्पलीट्यूड भी 10। दोनों का आयाम याद करना है। तो आयाम अपने को a1/a2 कितना हो जाएगा। a1 भी 10, a2 भी 10। 10/10 कितना हो गया? 1/1 यानी कि 1। दोनों का आयामों का अनुपात कितना आ गया? ये अपने पास में आ गया 1। 1 कौन से में? 1 पहले में। सही है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इस फॉर्म में चेंज करके सोल्व कर लेंगे। अगला अपने पास में दे रखा है कि सरल आवर्त गति करने वाले 2 लित्र का आयाम a, आवर्तकाल t है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू a/2 तक होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन। ये अपने पास में कोई 2 लिटर है, x इसका आयाम a है, आवर्ती इसके अपने पास आवर्तकाल क्या है t है। ये इसका अपने पास में आयाम इधर ये है a,
ये इधर अपने पास में इसका आयाम है, ये नीचे है माइनस का आई, तो इसका आयाम x इक्वल टू ए से a/2 तक होने में लगा समय। तो ये अपने पास में 0, ये वाला अपने पास में t/2, ये अपने पास में t, सही है। ये अपने पास में a, यहाँ पे होगा a 90 पे, यहाँ पे कितना होगा, ये अपने पास में होगा π/4, सही है। और a/2 अपने पास में यहाँ होगा a/2 अपने पास में यहाँ पे होगा, ये अपने पास में हो गया a/2, सही है। तो ये बोल रहा है कि इसको a से a/2 होने में लगा समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक का होने में लगा समय। ये अपन मान लेते हैं t1, ये अपन मान लेते हैं t2, ये अपने को ज्ञात करना है। तो t1 का मान तो इसका हाफ हो गया, ये अपने पास में t/4, सही है। 90 पे t/4 होगा, या इसको t1 को ज्ञात भी कर सकते हैं। देखना अपने पास में क्या होगा, अपने पास में y इक्वल टू अपने पास में होता है a sin ω t, ये कितना हो रहा है x इक्वल टू a पर या y इक्वल टू a पर बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे y इक्वल टू a रखते हैं, a रखने पे अपने पास में ये a sin ω t, a से a कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 1 बराबर sin ω t। a किसका मान होता है, एक अपने पास में होता है साइन π/2 का, साइन 90 का मान 1 होता है, बराबर इधर अपने पास में साइन ω t, साइन से साइन कटेगा, इधर अपने पास में π/2 बराबर ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू अपने पास में स्मॉल t, पाई से पाई कटेगा, t अपने पास में इस तरफ जाएगा, 4 नीचे आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में t/4 इक्वल टू अपने पास में t, इसको t1 मान लेते हैं पहले वाले, सही है। तो t1 का मान कितना गया, t/4, ये रहा t/4, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू a पर, यानी कि y इक्वल टू a पर अपने पास में कितना गया टाइम पीरियड t1 का मान अपने पास में आ गया t/4। अगला केस अपने पास में क्या है, अगला अपने को दे रखा है y इक्वल टू या x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/2 या y इक्वल टू a/2, सही है। y इक्वल टू a/2 पे अपने पास में कितना होगा, इस पे अपन रखते हैं समीकरण में y की जगह a/2, तो ये a/2 साइन y की जगह a/2 a sin ω t, a/2 से a से a कटेगा, इधर बचेगा 1/2, इधर अपने पास में बचेगा साइन ω t। 1/2 अपने पास में किसके बराबर होगा, 1/2 अपने पास में होगा साइन π/6 के बराबर, इधर अपने पास में साइन ओमेगा का मान 2π/t इंटू अपने पास में स्मॉल t, साइन से साइन कटेगा, इधर पाई से पाई कटेगा, t इस तरफ जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में t/12, ये हो जाएगा अपने पास में t का मान, इसको t2 मान लेते हैं, ये t2 का मान आ गया। t2 का मान कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया π/12, ये हो गया अपने पास में t/12, ये t1 का मान, ये t2 का मान, सही है। x या y इक्वल टू a पे अपने पास में वैल्यू आ गया t1 t/4, और x या y इक्वल टू a/2 पे अपने पास में वैल्यू आ गया π/12। दोनों के बीच का समय याद करना, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/12, तो यहाँ से यहाँ तक का याद करना है, तो यहाँ से t1 - t2 कर दे, सही है। पूरे t1 में से t2 को उठा देंगे तो ये समय आ जाएगा अपने पास में। तो देखना अपने पास में t1 माइनस का t2 बराबर कितना होगा, t1 का मान तो कितना है, यह है t/4 माइनस t2 का मान कितना है t/12, यहाँ से एलसीएम आएगा 12, ये कटेगा इससे 3 बार, 3t माइनस t, 3t माइनस टी कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2t, 2 से कटेगा ये हो जाएगा अपने पास में t/6, t/6 कौन से ऑप्शन में, t/6 अपने पास पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, सही है। अपने पास में इसको 0 से a होने तक लगा समय t/4, इसको 0 से a/2 होने में लगा समय t/12, दोनों का अंतर पूछा है, लगा समय, तो इसमें से इसको उठा देंगे तो ये समय आ जाएगा अपने पास में, ये वाला समय अपने को पूछा है, तो t1 माइनस t2, तो ये समय आ जाएगा अपने पास में a से a/2 होने में लगा समय, ये कितना होगा, ये होगा t/6, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में है उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण a आयाम से सरल आवर्धन कर रहा है, जब यह अपने मूल स्थान से 2a/3 पर पहुंचता है तब अचानक से इसकी गति 3 गुनी हो जाती है,
तब इसका नया आयाम क्या होगा। न्यू एम्पलीट्यूड अपने को ज्ञात करना है। पहले इसका आयाम है a, अब जब इसका वेग इसकी गति 3 गुनी हो जाती है तो अपने को इसका आयाम ज्ञात करना। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में वेग भी बराबर कितना होता है, वेग भी बराबर अपने पास में होता है ओमेगा रूट का a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही है, y अपने पास में है मूल बिंदु से इसका विस्थापन y। यहाँ से देखना अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में v इक्वल टू ये अपने पास में ओमेगा रूट का ये अपने पास में a स्क्वायर माइनस मूल बिंदु से इसका विस्थापन कितना है y, ये अपने पास में है 2a/3। तो y का मान अपने पास में है 2a/3, इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है, थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ से v इक्वल टू अपने पास में आएगा ओमेगा ये रूट का, यहाँ से ये अपने पास में a स्क्वायर माइनस का, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4a स्क्वायर अपॉन 9, ये बनेगा। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो v इक्वल टू ओमेगा रूट का 9 एलसीएम आएगा, 9 में से 5 छोड़ जाएगा, 5 बचेगा, 5a स्क्वायर बचेगा। सही है, इसको सिंपल करेंगे 5a स्क्वायर बाय 9 बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना ये हो गया v इक्वल टू ओमेगा 9 का रूट ये 3, ये अपने पास में a बाहर आ गया और ये रूट का 5, ये बचेगा अपने पास में। इसका रूट करेंगे तो 5 का रूट में रह गया, a स्क्वायर का a हो गया, 9 का कितना हो गया 3 हो गया। सही है, अब ये बोल रहा है कि अचानक से इसका वेग कितना हो गया 3 गुना हो गया। जब ये इस बिंदु पर पहुंचता है तो वेग कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो वेग 3 गुना हो गया, वेग हो गया अपने पास में v न्यू, ये हो जाएगा इसका 3 गुना, ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना है अपने पास में ओमेगा a रूट 5/3, इसका 3 गुना हो गया न्यू वेग। नया वाला वेग पहले वाले वेग का 3 गुना हो गया, तो नए वाले वेग को इस पहले वाले वेग का 3 गुना कर दिया, तो 3 से 3 कटेगा। तो अपने पास में वेग न्यू, नया वाला वेग अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया ओमेगा a रूट का 5, ये अपने पास में हो गया न्यू वेग, नया वेग। सही है, अपने को नया आयाम ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में नया आयाम कैसे निकलेगा। वेग अपने पास में अब कितना होगा, v न्यू बराबर अपने पास में ओमेगा, ये अपने पास में रूट का a अपने को न्यू a ज्ञात करना है, नया आयाम ज्ञात करना है a न्यू, माइनस का अपने पास में y स्क्वायर, वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो देखना v न्यू नए वाले का आयाम अपने वेग कितना है अपने पास में, ये अपने पास में है ओमेगा a रूट 5 बराबर इधर अपने पास में ओमेगा ये रूट का a और न्यू, ये अपने को ज्ञात करना है, माइनस का y स्क्वायर का मान कितना है, वही अपने पास में वैल्यू 2a/3 पे 2a/3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को ज्ञात करना है इस v न्यू का मान। देखना इधर ओमेगा से ओमेगा कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में a रूट 5 बराबर, इधर अपने पास में बचेगा रूट में a न्यू माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर बटा 9, ये बनेगा अपने पास। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे क्या होगा, इधर ये होगा a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 बराबर स्क्वायर से रूट जाएगा, इधर बचेगा अपने पास में a न्यू माइनस ये अपने पास में 4a स्क्वायर अपॉन 9। सही है, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर तो अपने पास में कितना, इधर अपने पास में है 5a स्क्वायर, ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू a न्यू। नया वाला अपने पास में आया, यहाँ से आ जाएगा, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम अपने पास में आएगा 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये होगा 45a स्क्वायर प्लस 9 से 9 कटेगा, ये अपने पास में 4a स्क्वायर बराबर अपने पास में नया वाला आयाम 45 और 4 अपने पास में 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू अपने पास में a न्यू। a का भी अपने पास में स्क्वायर होता है, ये अपने पास में a न्यू का स्क्वायर, फॉर्मूले में अपने पास में a का भी स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर चलेगा अपने पास में साथ में, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट हो जाएगा। तो देखना कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा a न्यू, इसका रूट करेंगे तो अपने पास में 49 का रूट 7, a स्क्वायर का रूट a और 9 का रूट 3, 7a/3 जो नया अपने पास में आयाम होगा वो अपने पास में होगा 7a/3। 7a/3 है किसी ऑप्शन में, ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये फॉर्मूला अपने पास में याद है, डायरेक्ट कल की क्लास में करवाया था। इसमें अपने को y का मान दे रखा है
मूल बिंदु से विस्थापन यह है 2a/3, 2a/3 यहाँ से रख दिया, यहाँ से वेग अपने पास में आ गया। अब जो नया वाला वेग है वो पुराने वाले वेग का कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो वी न्यू कितना हो गया, इस पुराने वाले वेग को 3 से गुना कर दिया तो वी न्यू आ गया अपने पास। सही है। अब वेग न्यू वी वेग अपने पास में, इसका न्यू आयाम ये अपने को ज्ञात करना है, ओमेगा और ये y², सारी वैल्यू उठा के रख देंगे। वी न्यू का वैल्यू ये रहा और ए एम्पलीट्यूड नया वाला है वो अपने पास में निकल के आ जाएगा। सही है। इस प्रकार इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक कण 31.4 सेकंड के आवर्तकाल एवं 5 सेंटीमीटर आयाम की सरल गति कर रहा है। सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। अपने को आयाम का मान दे रखा है ए अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आवर्तकाल टी अपने को दे रखा है 31.4 सेकंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो गति का अधिकतम वेग और त्वरण अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो वेग अपने पास में क्या होगा, पहले वेग पूछा है तो वेग v इक्वल टू अपने पास में होता है a ओमेगा। सही है। a अपने पास में होता है इसका आयाम, ओमेगा अपने पास में कोणीय वेग। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में कोणीय आवृत्ति, यहाँ से v इक्वल टू ये अपने पास में a इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2π/t लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेग आ जाएगा अपने पास में, a का मान ये रहा, ये है 5 गुणा ये ऊपर अपने पास में 2π, ये अपने पास में 2π का मान कितना होता है, ये होता है 3.14 बटा टी का मान ये रहा 31.4, यह है 31.4। सही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में v इक्वल टू ये 5 दूनी 10, ये 10 गुणा यह 3.14 314, नीचे आ जाएगा 0.2320 इंटू ये अपने पास में 314, ये ऊपर जाएगा 10। सही है। ये 5 दूनी 10, इसका पॉइंट उठा के नीचे 2 जीरो आ गई, इसका पॉइंट उठा ऊपर 1 जीरो आ गया। सही है। तो यहाँ से देखना 314 से 314 कटेगा, ऊपर 100 से 100 कटेगा, तो ये v बराबर कितना बचेगा, v बराबर अपने पास में बचेगा 1। सही है। 1 ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। ये अपने पास में समय का मात्रक सेकंड और ये a अपने पास में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। v का मान आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है, पहले और दूसरे ऑप्शन में। तो ये तो अपने वैसे गलत हो गए, एक आएगा पहले में, तो पहला एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। अब अपने को अगला पॉइंट है त्वरण भी याद करना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन a बराबर अपने पास में कितना होता है, इसको कैपिटल ऐसे लिख लेते हैं, a बराबर ये अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है आयाम इंटू आवृत्ति का स्क्वायर। सही है। इसका मोड लेंगे, इसका मोड अपने पास में मैक्सिमम, ये अपने पास में आता है त्वरण का मान। तो उठा के वैल्यूज में रख देते हैं। तो देखना a बराबर कितना आएगा, त्वरण a बराबर ये अपने पास में आएगा a का मान कितना है, a का मान अपने पास में है 5। सही है। ये अपने पास में स्मॉल a मान लेते हैं इसको, ये स्मॉल a अपने पास में है आयाम, ये स्मॉल a अपने पास में क्या है आयाम, और कैपिटल A अपने पास में है त्वरण। तो a का मान 5 गुणा ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का मान 2π/t, इसका स्क्वायर 2 बार लिख दिया, इसको 2π/t 2 बार लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 5 गुणा 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा ऊपर ये 2 गुणा पाई का मान 3.14 बटा आवर्तकाल है 31.4 गुणा 31.4। सही है। तो यहाँ से देखना a बराबर कितना होगा, ये अपने पास में 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये होगा 20 गुणा ये अपने पास में 314 गुणा 314, यहाँ से बने उठेंगे नीचे आएंगे अपने पास में 2 और 2 4 जीरो, इधर अपने पास में 314 गुणा अपने पास में 314, यहाँ से बने उठेंगे ऊपर जाएगा अपने पास में 2 जीरो, ये बचेगा। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा सीधा सीधा 314 314 314 314 कट गया। इसके अलावा अपने पास में 1 2 1 और 2 ये कट गया। इसके अलावा अपने पास में 1 से ये अपने पास में 1 कट गया। इसके अलावा अपने पास में ये हो गया अपने पास में 2/10 2/10 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन से में है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले में तो 1, दूसरे में अपने पास में 0.2, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में होता है वेग के लिए फॉर्मूला v = a ओमेगा, और ये अपने पास में होता है त्वरण के लिए फॉर्मूला a = a ओमेगा स्क्वायर। सही है।
तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करूँ, अपने कॉपी में नोट करूँ, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी सरल रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति करते हुए कण की मूल बिंदु से दूरी x1 व x2 होने पर वेग v1 व v2 है, तो इसके लिए आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। पहले वाले के लिए समीकरण बनाइए। अपने पास में x1 दूरी तय चल रहा है और अपने पास में वेग v1 है, तो अपने पास में वेग v1 बराबर कितना होगा, वेग बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में वेग का स्क्वायर v1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर माइनस का अपने पास में x1 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास में वेग v स्क्वायर। सही है। दूसरे वाले के लिए वेग की बात करें, दूसरे वाले के लिए अपने पास में वेग v2 का स्क्वायर, वेग v2 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस का इसके लिए दूरी कितनी है, ये x2, तो ये x2 का स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। अपने को इन दोनों से जो है कि आवर्तकाल का मान याद करना है। तो यहाँ से देखना इस वाले समीकरण से अपने पास में क्या होगा, ये होगा अपने पास में v1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये x1 का स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का बराबर ये a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर पहले समीकरण से। इस वाले समीकरण से हम बात करें, यहाँ से अपने पास में a स्क्वायर कितना होगा, इधर अपने पास में v2 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इसके बटा में आएगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा x2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सही है। इन दोनों समीकरणों से a स्क्वायर यहाँ से याद कर लिया, a स्क्वायर यहाँ से याद कर लिया। सही है। ये भी a स्क्वायर के बराबर, ये भी a स्क्वायर के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। सही है। तो यहाँ से देखना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ये होगा v1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू ये v2 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस का x2 का स्क्वायर। सही है। अब इसको सोल्व करने का तरीका अपने पास में, इस x2 को इस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा स्क्वायर इसमें से बाहर आएगा, ये आएगा अपने पास में ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन ये इस तरफ जाएगा अपने पास में, तो ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से v1 का स्क्वायर माइनस ये अपने पास में v2 का स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बटे में बाहर आएगा, ये बचेगा बराबर, इधर अपने पास में बचेगा x2 का स्क्वायर, x1 इस तरफ आएगा, ये अपने पास में x1 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब अपने को ज्ञात करना है आवर्तकाल t का मान। अब यहाँ से अपने पास में ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा बराबर 2π/t होता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर से देखना अपने पास में 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन में अपने पास में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। ओमेगा चाहिए, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, उल्टा करने पे इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सही है। उल्टा करते x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये कर देंगे यहाँ रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये उल्टा करते ये उल्टा ओमेगा स्क्वायर सटाते रूट आ गया, ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ से अपने को टी का मान ज्ञात करना है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2π/t बराबर, इधर अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये बन रहा है। आवर्तकाल t याद करना है, t को इस तरह भेजते हैं, इसको इस तरह भेजते हैं, उल्टा हो जाएगा। ऊपर लिख देता हूँ मैं, ऊपर अपने पास में t बराबर कितना होगा, ये t इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, ये अपने पास में 2π, ये उल्टा हो जाएगा, x वाला ऊपर जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, नीचे अपने पास में है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये अपने पास में बनेगा समीकरण आवर्तकाल t के लिए। सही है। आवर्तकाल t ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2π x2 माइनस x1 v1 माइनस v2, ये अपने पास में आ रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसा अपने पास में पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6।
तो इसमें देखना अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन की हम बात करें तो समान आयाम तथा आवर्ती से दो कण एक ही सरल रेखा पर सरल आवर्त गति है। जब उनका विस्थापन आयाम का आधा होता है तो वे एक दूसरे को पार करते हैं, तो उनका कलांतर क्या होगा, दोनों के बीच कलांतर ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को ये बोल रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे हैं तथा उनका विस्थापन आयाम का आधा है। विस्थापन के लिए y इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, y इक्वल टू अपने पास में होता है a sin ओमेगा t। फाई की बात कर रहा है ये प्लस फाई, ये अपने पास में होती है विस्थापन की समीकरण। अब ये बोल रहा है कि विस्थापन आयाम का आधा है, विस्थापन आयाम का आधा यानी एक का आधा है, y इक्वल टू है a/2 बराबर अपने पास में a sin ओमेगा t प्लस ये अपने पास में फाई। सही है, ये समीकरण बनेगा। दोनों एक दूसरे को पार करते हैं तो दोनों के बीच कलांतर ज्ञात करना है। सही है, तो इधर देखना a से तो a कटेगा, ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 1/2 यानी कि साइन π/6। साइन 30 डिग्री का मान होता है अपने पास में, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री π/6 या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर इधर अपने पास में साइन ओमेगा t प्लस फाई। इधर साइन से साइन कटेगा, अपने पास में बचेगा ओमेगा t प्लस फाई इक्वल टू अपने पास में 30 डिग्री। सही है, पहले वाले कण की बात करें तो ये अपने पास में इसको मान लेते हैं φ1, ओमेगा t φ1 बराबर 30 डिग्री। और इसके अलावा अपने पास में वैल्यू क्या आ सकता है, ओमेगा t प्लस ये अपने पास में φ2, दूसरे वाले कण का φ2। 1/2 वैल्यू अपने पास में साइन 30 का भी होता है और 1/2 वैल्यू अपने पास में साइन 150 डिग्री का भी होता है। किसका होता है, साइन 150 का मान, ये अपने पास में साइन 150 का मान भी होता है। तो ये अपने पास में दो समीकरण आएंगे, इससे ये कटेगा, इधर बचेगा 1/2। तो 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण बनेगा φ1 के लिए। अगर 1/2 का मान अपने पास में साइन 150 डिग्री भी होता है, साइन 150 डिग्री लिखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण बनेगा φ2 के लिए, दूसरे वाले कण के लिए। दोनों का अपने को कलांतर पूछा है, यानी कि इसमें से इसको उठाना है। दोनों का कलांतर कितना हो गया, φ2 माइनस φ1 अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ओमेगा t प्लस φ2, इसमें से इसको उठा देते हैं, माइनस का ओमेगा t और माइनस का φ1 इक्वल टू 150 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ओमेगा t से ओमेगा t घटेगा, इधर बचेगा φ2 माइनस φ1 कलांतर बराबर 150 माइनस 30 120 डिग्री। 120 कौन से में, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, y का मान दे रखा है कि एक आधा है तो एक आधा रख दिया, ए से कट गया तो इधर बच गया 1/2। अब 1/2 अपने पास में साइन 30 का मान होता है, या फिर अपने पास में, या फिर ये अपने पास में होता है साइन 130 का मान भी होता है, साइन 150 डिग्री का मान। 1/2 या तो अपने पास में साइन 30 होगा, साइन 150 होगा। पहले साइन 30 लेके सोल्व करते हैं, साइन से साइन कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं पहले वाले को अपने पास में कलांतर φ1। जब अपन 150 डिग्री लेते हैं तो अपने पास में कलांतर मान लेते हैं φ2। दोनों का अंतर अपने को ज्ञात करना है, φ2 माइनस φ1, ये अपने पास में होगा 120 डिग्री। सही है, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सरल लोलक 2 लीटर का तात्क्षणिक विस्थापन अपने को दे रखा है। इसके लिए अपने को किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी, अधिकतम समय ज्ञात करना है जिस पर इसकी चाल अधिकतम होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है अक्षय विस्थापन, x अपने को दे रखा है a cos ओमेगा t प्लस π/4, ये अपने पास में है विस्थापन का मान। ये पूछ रहा है वेग का अधिकतम मान। सही है, तो अधिकतम वेग में अपने पास में कितना होगा, इस dx का t के साथ अवकलन कर देते हैं तो अपने पास में वेग भी आ जाएगा, v बराबर होता है dx/dt। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये a साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t का अपने पास में कितना होगा, कोस ओमेगा t का अपने पास में होगा माइनस का साइन ओमेगा t, माइनस का साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का अपने पास में ओमेगा, ये बनेगा अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन, v का मान ही होगा। अब v का मान क्या है, अधिकतम है। अधिकतम चाल के लिए अपने पास में क्या होगा, अधिकतम के लिए अपने पास में v मैक्सिमम अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा a। सही है, इसका परिमाण v अधिकतम अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा a। अब v अधिकतम होने के लिए अपने पास में ये जो है साइन ओमेगा t प्लस π/2, इसको 1 के बराबर होना पड़ेगा।
तभी अपने पास में भी अधिकतम कितना आएगा, ओमेगा ए आएगा। सही है। तो इसमें अपने पास में जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इसका वैल्यू बराबर होगा 1 के। सही है। ये पूरा का पूरा मान अगर 1 होगा तो अपने पास में यहाँ से ये आएगा वी मैक्सिमा बराबर ओमेगा ए। सही है। तो वी मैक्सिमा होने के लिए इस वैल्यू को 1 के बराबर होना पड़ेगा। सही है। तो ये वैल्यू अपने पास में 1 के बराबर है, तो अपने को इसमें समय याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 1, साइन 1 बोले तो साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है। इधर से अपने पास में साइन से साइन कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में ओमेगा टी बराबर ये पाई बाई 2, पाई बाई 4 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा पाई बाई 4। इसमें अपने को पूछा है समय का मान, टी का मान, तो ये अपने पास में ओमेगा टी बराबर 4 एलसीएम आएगा, ये कटेगा इससे 2 बार, 2 पाई माइनस पाई, ये अपने पास में कितना होगा 2, ये अपने पास में होगा 2 पाई माइनस का पाई, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा पाई बाई 4। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 ओमेगा इसके बटा में आ जाएगा। तो समय टी का मान होगा पाई अपॉन 4 ओमेगा, पाई अपॉन 4 ओमेगा, पाई अपॉन 4 ओमेगा है क्या किसमें, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और टी का मान निकाल देंगे। एक्स का मान दे रखा है, एक्स का टी के साथ अवकलन करते भी आ जाएगा, ये अपने पास में भी आ गया। अब ये बोल रहा है कि चाल का मान अधिकतम होना चाहिए। चाल का मान अधिकतम तब होगा जब अपने पास में ए साइन ओमेगा टी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। सही है। क्योंकि अधिकतम के लिए अपने पास में क्या केस होता है, वी मैक्सिमम अपने पास में होता है ओमेगा ए के, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा ए होने के लिए इस पूरी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। तो ये पूरा वैल्यू है 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से अपन टी का मान याद कर सकते हैं। टी का मान अपने पास में आएगा पाई अपॉन 4 ओमेगा, जो पहले ऑप्शन में। अगला अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें दिया गया है कि 0.8 के जी द्रव्यमान का एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, आवर्तकाल 11/7 सेकंड है, आयाम का मान 1 मीटर है, माध्य स्थिति से विस्थापन 0.6 है, तो वेग ज्ञात करो। तो सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। देखना सोल्यूशन क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में वेग के लिए, वेग के लिए v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा रूट का ए आयाम का स्क्वायर माइनस माध्य स्थिति से विस्थापन y का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसमें वेग पूछा है तो वेग v बराबर ओमेगा, ओमेगा का मान, ओमेगा बराबर अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन टी, ये 2 पाई अपॉन टी, ये रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, सारे मान दिए हुए रख देते उसमें उठाएंगे। तो v इक्वल टू ये अपने पास में 2 पाई अपॉन टी, टी बोले तो आवर्तकाल दे रखा 11/7, ये उल्टा हो जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 7/11, 7/11 ये रूट का ए स्क्वायर आयाम, आयाम का मान है 1, तो ये अपने पास में 1 का स्क्वायर, वाई माध्य स्थिति से विस्थापन 0.6, ये 0.6 का स्क्वायर। सही है। यहाँ से देखना अपने पास में v बराबर 2 गुणा पाई का मान देते हैं 22/7, 22/7 ये गुणा 11 ऊपर अपने पास में 7, ये रूट का 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये अपने पास में 6/10, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 36/100। इधर से देखना 7 से 7 कटेगा, ये इससे कटेगा कि 8 दूना 22, 2 बार 2 दूनी 4, तो v बराबर ये तो हो गया 4, इधर कितना हो गया रूट में, रूट में हो गया ये 100, 100 माइनस 36 ये हो गया 64। सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से v बराबर ये 4 गुणा 64 का रूट, 64 का रूट अपने पास में होगा 8 बटा 100 का रूट कितना होगा 10, तो यहाँ से v बराबर 8 चौक 32/10, 32/10 का मतलब 3.2 वेग मीटर पर सेकंड, 3.2 मीटर पर सेकंड। कौन से में 3.2, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान रख के भी निकाल देंगे। इधर से अपने पास में जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का यूज करेंगे। वी मैक्सिमा के लिए, वी मैक्सिमा होने के लिए, वी का अधिकतम मान होने के लिए वी मैक्सिमा बराबर ओमेगा ए के बराबर होना चाहिए। ये ओमेगा ए के बराबर है तो मतलब इसका पूरे का वैल्यू 1 होना चाहिए। इस पूरे का वैल्यू को 1 के बराबर रख के इसको सोल्व कर देंगे, इधर से इसको सोल्व कर देंगे। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण सरल आवर्त गति करता है,
इसका अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण क्रमशः अल्फा और बीटा है, तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल बोले तो टी का मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने पास में इसका अधिकतम वेग अपने पास में है अल्फा, अधिकतम वेग वी मैक्सिमा, यह बराबर अपने पास में होता है ए ओमेगा की। सही है, अधिकतम त्वरण यह अपने पास में ए मैक्सिमा, यह बराबर अपने पास में होता है ए ओमेगा स्क्वायर की। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो अधिकतम वेग है वो अल्फा के बराबर है, तो यानी कि अल्फा बराबर है अपने पास में ए ओमेगा की, और जो अधिकतम त्वरण है वो अपने पास में बीटा के बराबर है, तो बीटा बराबर अपने पास में है ए ओमेगा स्क्वायर की। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अपन आवर्तकाल टी का मान याद कर लेंगे। देखना अपने पास में क्या होगा। समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रख देते हैं, तो देखना क्या बनेगा। बीटा बराबर ये अपने पास में ए ओमेगा इंटू ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 बार। तो यहाँ से देखना अपने पास में बीटा बराबर क्या होगा। बीटा बराबर ए ओमेगा का मान है अल्फा, तो ये अल्फा ये ओमेगा। अपने को आवर्तकाल याद करना है, तो इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू अल्फा। आवर्तकाल ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी होता है। टी चाहिए, टी को इस तरह भेजते हैं, बीटा को इसके बटाए में भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा। ये होगा अपने पास में आवर्तकाल का मान 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा। 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दे रखा है कि 0.1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु चित्र अनुसार दिखाए गए बल के प्रभाव के अंतर्गत बिंदु x बराबर 0 से पारित सरल आवर्त गति कर रही है, इसका आवर्तकाल याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। अपने को पूछा है इसके लिए आवर्तकाल t बराबर अपने पास में कितना होता है। आवर्तकाल t बराबर अपने पास में होता है 2 पाई रूट का m अपॉन की। सही है, आवर्तकाल t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट का m अपॉन की। इसमें अपने को आवर्तकाल का मान याद करना है। 2 पाई का मान फिक्स है, m का मान क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 kg है, इसमें अपने को k का मान याद करना है। सही है, तो k बराबर कितना होता है, k बराबर अपने पास में कितना होता है, f इक्वल टू अपने पास में होता है kx, बल f इक्वल टू अपने पास में होता है k और ये अपने पास में x, f इक्वल टू kx। तो यहाँ से अपने पास में k बराबर कितना होगा, k इक्वल टू अपने पास में होगा f अपॉन x। इस डायग्राम में अपने को f का मान दे रखा है 8 और x का मान दे रखा है 2। सही है, तो देखना k का मान कितना होगा, ये होगा 4, f का मान तो है 8, x का मान अपने पास में है 2, ये k, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 4, k का वैल्यू अपने पास में आ गया 4। इस डायग्राम से k का मान याद कर सकते हैं। k का मान उठा के रख देते, इस समीकरण में t का मान आ जाएगा, तो t बराबर कितना है 2 पाई का मान 22/7 गुणा रूट का m बराबर कितना है, m बराबर दे रखा है 0.01 बटा k का मान अपने पास में आया है 4। ये बना अपने पास में k का मान 4। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखना अपने पास में t इक्वल टू ये अपने पास में 22 दूना 44/7 2 पाई का मतलब 44/7 गुणा, ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा अपने पास में 2 जीरो, ये हो जाएगा अपने पास में 400, इसका रूट 400 का रूट कितना होगा, ये होगा अपने पास में 1/20, 1/20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t बराबर ये 44/7 गुणा ये हो जाएगा 1/20। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये 2 से कटेगा 22 बार, ये हो जाएगा 22/7 गुणा 10, 7 से काटते हैं इसको, 7 या 21, 3.1 बचेगा अपने पास में, 1 0 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक अपने पास में 28, 7 चौक 28। सही है,
इसको 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 3.14 हो जाएगा। 3.14 में भाग लगेंगे 10 का, इसको जब 10 में भाग लगेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, 10 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 0.314, 0.314। ये पॉइंट इस तरफ को सक जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 0.31 यानी 0.30 के आसपास, 0.30 सेकेंड, 0.3 आसपास कौन सा आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है चौथे ऑप्शन में, 0.30 चौथे ऑप्शन में आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आवर्तकाल टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.31 या 0.30 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम है उनको लेकर डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि स्प्रिंग से जुड़ा एक ब्लॉक किसी घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर सरल आवर्त गति कर रहा है। इसकी कुल ऊर्जा अपने को दे रखी है 50 जूल। तो जब विस्थापन आयाम का आधा है तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, सही है। तो गतिज ऊर्जा अपने को इसमें याद करनी है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, गतिज ऊर्जा के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये अपने पास में होता है 1/2 m⍵²। ये अपने पास में आयाम a² माइनस का अपने पास में स्थिति y², ये होता है अपने पास में, सही है। अब इसमें अपने को गतिज ऊर्जा याद करनी, तो यहाँ से देखना काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा। इसमें अपने को विस्थापन जो है y बराबर दे रखा है आयाम का आधा, यह है a/2। क्वेश्चन में गिवन है कि विस्थापन है वो आयाम का आधा है, a/2 है। ये उठा के इसमें रख देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m⍵², सही है। ये अपने पास में a² माइनस का y² का मान कितना है, ये अपने पास में है a/2 तो a²/4, यहाँ से y² कितना हो जाएगा a²/4 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m⍵²। यहाँ से आएगा एलसीएम 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ये बचेगा 3a²। इसको अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं 3/4 1/2 m⍵²a²। ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है अपने पास में कुल ऊर्जा के, सही है। ये अपने पास में 3/4 1/2 m⍵²a², ये बराबर अपने पास में होता है E के, कुल ऊर्जा के बराबर होता है, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान अपने पास में ये आ गया, कुल ऊर्जा का 3/4, सही है। अपने को क्वेश्चन में कुल ऊर्जा दे रखी है 50 जूल, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो देखना अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/4, ये बराबर है कुल ऊर्जा कितनी दे रखी, क्वेश्चन में गिवन है 50 जूल, ये है 50 जूल। तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 से काटेंगे इसको तो देखना कितना बढ़ेगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, ये हो जाएगा 1500, 50 गुणा 3 150/4। कितनी बार घटेगा ये घटेगा 4 × 12, सही है। 3 बचेगा, 3 0 30, 4 संत्या 28, 2 और 0 20, 4 पंजे 20, 27.5 जूल। 27.5 जूल कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन, सही है। काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने पास में इस केस में कितनी होगी, जब अपने पास में विस्थापन का मान a/2 के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 कुल ऊर्जा का 3/4 भाग होगी। तो कुल ऊर्जा दे रही है 50 जूल, 50 जूल का 3/4 कितना हो गया 37 जूल, 37.5 जूल, जो तीसरे ऑप्शन में, सही है। वैसे ही क्वेश्चन अपने पास में उसी के जैसा क्वेश्चन ये है, ये दे रखा है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है, यदि आयाम से आधे विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही है। आयाम से आधे विस्थापन पर इसने गतिज ऊर्जा पूछी, तो ये रही अपने पास में आयाम से आधे विस्थापन पर गतिज ऊर्जा, या निकाल रखिए अपन आयाम के आधे विस्थापन पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आयाम से आधा विस्थापन दे रखा है a/2 रख देंगे, इसने केवल गतिज ऊर्जा पूछी है, ये कितनी आ रही है 3/4 ये होगा कुल ऊर्जा का 3/4 भाग, जो गतिज ऊर्जा होगी वो कुल ऊर्जा की 3/4 भाग होगी। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है, सही है। डायरेक्ट भी याद होगा तो रख देंगे, ये ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। इसने यहीं तक पूछा है तो यहीं तक लिख दी। अब इसने कुल ऊर्जा में से पूछा था काइनेटिक एनर्जी, तो कुल 50 था, 50 में से काइनेटिक एनर्जी हो गया 37.5। ये थ्योरी क्लास में भी करवा रखा है इस डेरिवेशन को। बाकी आप क्या करो, इन दोनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे की प्रॉब्लम को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण की आवर्ती f है तो उसकी गतिज ऊर्जा की आवर्ती क्या होगी, गतिज ऊर्जा की आवर्ती है दोगुनी हो जाएगी। सही है, सरल आवर्त गति की आवर्ती f है तो गतिज ऊर्जा की आवर्ती भी दोगुनी हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती भी दोगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा की आवर्ती कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगी 2f। सही है, थ्योरी क्लास में इसको ड्राइव भी करवा रखा है। सही है, तो ये ध्यान रखना है कि सरल आवर्त गति की आवर्ती अगर f है तो गतिज ऊर्जा की आवर्ती उसकी दोगुनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा की आवर्ती भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की आवर्ती पूछी है तो f की दोगुनी कितनी 2f हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने को दे रखा है कि एक कण आवर्तकाल t से सरल आवर्त गति कर रहा है, t बराबर 0 पर वह साम्य अवस्था की स्थिति में है। निम्न में से कौन सा ग्राफ गतिज ऊर्जा को सही दर्शाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कोस ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये अपने पास में होता है गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। सही है, तो कोस ओमेगा टी यानी कि अपने पास में इसमें कोस का फंक्शन है, ग्राफ कोस में आएगा। कोस का ग्राफ अपने पास में कौन सा है, ये अपने पास में कोस का ग्राफ नहीं, साइन का ग्राफ है, ये भी साइन का ग्राफ है। कोस का ग्राफ अपने पास में कैसे आता है, कोस का ग्राफ अपने पास में यहाँ से, ये अपने पास में आएगा t/4, ये अपने पास में t/2 और ये अपने पास में होगा t। सही है, ये इधर अपने पास में होगा काइनेटिक एनर्जी। सही है, t/2 ये इधर अपने पास में होगा 3t/4 और इधर अपने पास में होगा t। सही है, तो t/4 ये बीच में t/2, 3t/4 ये t। ये कौन सा है, कौन से ग्राफ को शो कर रहा है, ये अपने पास में पहले ग्राफ को शो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अपने पास में ये होता है। कोस का ग्राफ है, कोस का ग्राफ अपने पास में यहाँ से आएगा ऊपर से, जबकि साइन का ग्राफ कहाँ से आता है, मूल बिंदु से आता है। अगर अपने को इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपने पास में कौन सा होता, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपने पास में t/2 पे होता है इसे। सही है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपने पास में होता है t/2 पे, t/2 और फिर t। सही है, तो इसमें अपने पास में काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा है तो पहला ग्राफ अपना सी हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन है, इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। थ्योरी क्लास में इनको डिटेल से ड्राइव करवा रखा है, आप वहाँ से भी इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।